हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आज बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं कि लीगल स्टडीज़ का सिलेबस क्या है। ठीक, CUCT जो BA और LLB का जो सिलेबस है किसके लिए, CUET के लिए 2022 के लिए। ठीक, 2022 CUET में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उसके विषय में हमने बात कर ली। उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। ठीक, आप ढूंढेंगे तो क्लियर है, प्लेलिस्ट में दिखेगी। और दूसरी बात, अब लीगल स्टडी में क्या पूछा जाएगा उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि BA LLB और LLB में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं CUET के अंतर्गत, उस पर भी चर्चा आपसे की गई है। आप उस वीडियो को पहले देख लें तो आप समझे कि CUET 2022 का जो LLB और प्लस BA LLB का जो कोर्स है उसके लिए एक कॉमन सिलेबस, एक सिलेबस आया है जिसका नाम है लीगल स्टडी। ठीक है, लीगल स्टडीज़। ठीक है, लीगल स्टडीज़। तो ये NTA की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, NTA समर्थ पर जाकर वहाँ विजिट कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप मुझे कहाँ मैसेज करेंगे, मैसेज आप मुझे इंस्टा पे करिएगा। इंस्टा ID हमारा सौरभ, ठीक है, सौरभ 494। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं तो हम वहाँ आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ डिस्कस ही कर रहे हैं, PDF वहाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो लीगल स्टडीज़ में क्या क्या सिलेबस है बच्चों, तो इसमें पूरे 8 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट आप देखेंगे, पहला यूनिट है आपका जुडिशरी का। ठीक है, अब जुडिशरी में क्या क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जुडिशरी का रोल क्या है, जुडिशरी कैसे इम्पार्शियली वर्क करती है। ठीक, जजों के अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट कैसे होते हैं, ये 3 टॉपिक्स हैं इसमें। क्लियर है सभी? चलिए, अब दूसरा आपसे जो पूछा जा रहा है लॉ वाले सब्जेक्ट, टॉपिक्स ऑफ लॉ, टॉपिक्स ऑफ लॉ। ये इसमें आपको IPC पूछ रहे हैं वो लोग, इंडियन पैनल कोड पूछ रहे हैं, टार्ट पूछ रहे हैं, प्लस आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछ रहे हैं और TPA पूछ रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछ रहे हैं। ठीक, ये 4 सब्जेक्ट आपसे टॉपिक्स ऑफ लॉ में पूछे जा रहे हैं। इसको भी आप अच्छे तरीके से बेसिक्स वाले पोर्शन को क्लियर कर लेंगे। ठीक, अभी हम अंत में आपको बताएंगे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हाँ, लेकिन बुक्स कैसे चूज करना है उस पर वीडियो बनाई गई है और इस सिलेबस के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है मैं आपको लास्ट में इसको बताऊंगा। चलिए, तो गर्मी बहुत है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है, इसको शेयर करें, ठीक, ताकि मैं इस गर्मी में इतना मोटिवेट रहूं कि आपके लिए वीडियो बना सकूं। क्लियर है बच्चे? चलिए, तीसरा टॉपिक बच्चे क्या है, ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स का तीसरा टॉपिक से ह्यूमन राइट इन इंडिया। तो ह्यूमन राइट इन इंडिया, ठीक है, ह्यूमन राइट इन इंडिया। चौथा टॉपिक है बच्चे लीगल सर्विसेज इन इंडिया, लीगल सर्विसेज इन इंडिया। लीगल सर्विसेज कैसी होती है इंडिया में, वो बात हो गई। तो 4 टॉपिक आपको पता चल गए कि लीगल स्टडीज में ये 4 टॉपिक है। 5वां टॉपिक क्या है बच्चे, 5वां है आपका मैगजीम का। मैगजीम में 32 मैगजीम उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने कहा है, NTA ने ये कहा है कि इनसे इलस्ट्रेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे, ठीक, तो जो इलस्ट्रेटिव बेस्ड जैसे डोली इनकैपेक्स, डोली कैपेक्स है ना, रेस स्पॉलिक्यूटर, कैविएट वेंडर, कैविएट, ये सब है ना। तो ये सब सारी चीज़ें इस पर इलस्ट्रेशन बेस्ड पूछे जाएंगे या सीधे इसकी मीनिंग पूछी जाएगी। क्लियर है? 5वां टॉपिक भी क्लियर हो गया। 6वां टॉपिक देखें तो ADR पूछा जाएगा बच्चे। ADR क्या है बच्चे? ADR है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें आप मेडिएशन, कंसिलिएशन वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसमें बताया जाएगा ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, उसकी चर्चा, सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। क्लियर है सभी को? इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बात समझ में। अब बच्चे एक बात है कि इंटरनेशनल लॉ भी पूछा जाएगा, इंटरनेशनल लॉ। उसमें इंटरनेशनल लॉ में आपसे म्युनिसिपल लॉ वगैरह पूछे जाएंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पूछे जाएंगे। ह्यूमन राइट्स के संबंध में इसका क्या कनेक्शन है उसको भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक, कैसे पढ़ेंगे इस बात पर भी चर्चा होगी। अभी आप सिलेबस देखें। और एक 8वां टॉपिक है, 8वां टॉपिक क्या है, लीगल एक्ट से संबंधित है। ठीक है, लीगल एक्ट से, ठीक है, लीगल एक्ट से संबंधित है। तो ये पूरे आपके 8 टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, अब आपकी बात, आपके मन में ये भी होगा कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में होंगे, हिंदी में होंगे या इंग्लिश में होंगे।
तो आप ये बात जान लें, आपका पेपर जो होगा ये CUET के अंतर्गत जो भी कॉलेजेज आ जो भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पेपर जो बनेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनेगा। क्लियर है सभी को? तो ये आपका पूरा लीगल स्टडीज़ का सिलेबस है। और कहाँ कहाँ पूछा जाएगा बच्चे, ये LLB में भी पूछा जाएगा, लेकिन कौन से LLB में? जो CUET के अंतर्गत आते हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ BA LLB भी इन्वॉल्व है। अदरवाइज सेपरेट, जैसे कि BHU LLB है उस पर अलग वीडियो है, DU LLB है उस पर अलग वीडियो है, AU LLB है उस पर भी अलग वीडियो है, या फिर कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसकी भी अलग वीडियो। ठीक, तो आप सोचिए कि मान लीजिए आपका एडमिशन कहीं भी नहीं होता, क्लैट से संबंधित जो भी सवाल होंगे क्लैट के भी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर है? चलिए, मतलब क्लैट के विषय में बताया गया कौन सी बुक लें। बुक एक पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें बुक की एक बात की है कौन सा बुक आपको लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि बच्चे आप हम लोग लीगल स्टडीज़ के लिए क्या पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लीगल स्टडीज़ के लिए क्या पढ़ें। तो आप लीगल स्टडीज़ 12th स्टैंडर्ड की CBSE की बुक है। किसकी है? 12th की CBSE की बुक आप ले लीजिएगा, जहाँ लीगल स्टडीज़ वो सब आते हैं नाम से, उसको ले लीजिएगा। उसमें जो टॉपिक्स दिए हैं उसको पढ़िएगा। बस बच्चे एक बात है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बुक वो हिंदी में नहीं मिलेगी। क्लियर है? ये बात आपको खलेगी, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने स्तर से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर? आज बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उससे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जब तक तपोगे नहीं सोना कहलाओगे, नहीं कहलाओगे, तो तपना पड़ेगा। बच्चे एक खासियत बात है, जो चीज़ें पिघल जाती, जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है, ये इतना पिघल जाते हैं, इतना तपाते हैं कि वो कभी भी किसी शेप में बदल जाते हैं। ज़रा सोचिए कि सोना पुराना हो जाता है, उसका वही दाम मिलता है, थोड़ा घिस पिट जाता है तो उसकी कटौती हो जाती है। कभी सोने का दाम कम हुआ, चांदी हो, लोहा हो, क्योंकि वो उनमें इतनी क्षमता है, खुद को तपाकर वो दूसरा शेप ले लेते हैं और हमेशा नया बनते रहते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन लाइफ भी है। आप भी अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप सही मुकाम को छुएंगे। क्लियर है बच्चे? तो ये आप समझ गए कि क्या बुक्स लेनी है, क्या टॉपिक्स पढ़ना है। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो यहाँ आके हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? मान लीजिए आपका कहीं एडमिशन नहीं होता है तो आप अपने स्टेट के गूगल में जाकर सर्च करेंगे कौन सा टॉप अच्छा कॉलेज है, उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। अदरवाइज 1 साल ड्रॉप लीजिएगा या 2 साल ड्रॉप लीजिएगा इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, खासकर BHU, DU, AU में, या फिर जो भी आपके स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ है। क्लियर है सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? हाँ, तो बच्चे आपसे बस मैं यही विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को, मेरे परिश्रम को देखते हुए इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। क्लियर सभी को? चलिए, तो सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे थे, आज के बाद से कंटिन्यू करेंगे और पूरा फोकस होकर करेंगे। क्लियर? बुक्स के लिए आप परेशान नहीं हो, बुक्स के लिए मैंने बताई हैं कि कौन सी बुक्स आपको लेनी है। वो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा, तो आप पूरी तरीके से अपने प्रिपरेशन को फोकस कर पाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ, मिलूँगा कुछ नए वीडियो में और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।